सीएम साहब, आप अभी एक सॉर्टी करके आए हैं हेलीकॉप्टर से, एरियल सर्वे किया है आपने। जो भी आपको भी इनपुट्स आ रहे हैं, लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं, क्या सिचुएशन है? देखिए, सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य और दायित्व था वो था कि हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस था, जो पिछले कल हमने खत्म किया, अब जो हमारे लोग फंसे हुए उनको निकालने का है। पर इसी बीच हमें खबर मिली कि सैंज एक जगह है जहां रात को बहुत तेज फ्लड आया, सुबह भी फ्लड आया। उसमें तकरीबन 40 के करीब शॉप्स और 30 के करीब मकान जो है वो वॉश अवे हो गए। तो मैं उस जगह तो लैंड किया, तो वहाँ स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई कि वहाँ कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। तो उस दृष्टि से अभी हमने उनको फौरी राहत पहुंचाने की बात की है। और दूसरी जो बात है, मैं उसके अलावा कसोल, खीरगंगा, पुलगा में मैं खुद एरियल सर्वे करके आया हूं। और हमारी टीम ने ये पाया है कि हम आज शाम तक हम कसोल की सड़क को शुरुआत कर देंगे। और वहां से तकरीबन 2000 के करीब टूरिस्ट वहां हैं, उनको हम निकालना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ को हमने स्टार्ट कर दिया है। दूसरा जो मनाली से कुल्लू वाला रोड है, उसमें भी हम वन वे ट्रैफिक को शुरू करने जा रहे हैं। और वहां भी जितने पर्यटक हैं उनको भी हम निकालने का कार्य शुरू कर देंगे। चंद्रताल में तकरीबन हमारे 300 के करीब पर्यटक वहाँ हैं। और जब सवेरे हमारा जब हेलीकॉप्टर वहाँ गया था तो वो लैंड नहीं कर पाया, क्योंकि एकदम वहाँ बर्फ होने लगी। मुझे अभी इस बात की खुशी है कि अभी वहाँ मौसम एकदम साफ है। और 15 मिनट में हमारे जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, उनको हम इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जी, हेलीकॉप्टर कितना अभी तक, अगर हम लॉस की बात करें सीएम साहब, तो ह्यूमन लाइफ और जो प्रॉपर्टी में है, अगर कुछ आंकड़े आ रहे हैं हमारे सामने अब? देखिए, 50 साल में पहली बार पूरे प्रदेश में एक समान बारिश हुई। बरसात के मौसम में क्या होता था, जब पहाड़ों में बारिश होती थी तो निचले जो क्षेत्र थे उसमें कम बारिश होती थी। और जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं वो डैम लबालब भर गए। और जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन 3 दिन कंटिन्यूटी में बारिश होने के बावजूद ये जैसे कुल्लू में हुई वैसे ही पूरे प्रदेश में, पंजाब के साथ लगता ऊना जिला है और चंडीगढ़ के साथ लगता बद्दी है, तो वहाँ तो पुल बह गए और उसका असर चंडीगढ़ में भी पड़ा। तो बहुत भयंकर बाढ़ आई है और तकरीबन 4000 के करीब हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। कोई ऐसी पेयजल योजना नहीं है, क्योंकि सभी जो पेयजल योजनाएं होती है हिमाचल में, पहाड़ों में, हिमाचल में नहीं पहाड़ों में, वो या तो नदी के किनारे बनी होती है या नालों के किनारे बनी होती है। जब ये नदी अपना रास्ता बदलती है, ये जब उसने अपना रास्ता बदला तो कई पेयजल योजनाओं को बहा कर लेगी। कुल्लू में तो पिछले 72 घंटे से बिजली नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में पिछले कल हमने बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट ही वाश अवे पूरा पानी भर गया है। मेरा ये मानना है कि आज हम कुल्लू में बिजली उपलब्ध करवा देंगे और शाम तक जो पानी की स्कीमें बह गई है उनमें किसी न किसी तरह लोगों को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज है उनको रिस्टोर करना है। जो लालजी टनल है, जो पावर प्रोजेक्ट है, वो भी बन गया है, तो उसमें लोग थे क्या? क्योंकि बहुत सारे और अफवाहें भी इसमें बहुत हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये दिन के समय बाढ़ आई है और जान माल का ये भगवान का शुक्र है, गॉड ग्रेस है कि अगर रात के समय आती तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि कितनी ह्यूमन लॉस हो सकता था। तो लोगों को जैसे जैसे चेतावनी हमारे लोग देते रहे और वो लोग अपने घर छोड़कर, नदी के किनारे वाले घर छोड़कर बाहर निकल गए थे, तो जो नुकसान है वो कम हुआ है। लारजी में पूरे पावर प्रोजेक्ट में पानी भर चुका है और पूरे जब पानी भरता है तो उसके साथ सिल्ट भरती है। जी। सिल्ट निकालने में काफी समय लगता है।
तो जितना नुकसान हुआ उसको भरने में हिमाचल सरकार को काफी समय लगेगा। लेकिन अब प्रयास ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे पानी है, बिजली है और दूरसंचार की है, मोबाइल कनेक्टिविटी की है, वो कनेक्टिविटी अभी पूरे क्षेत्रों में हम ठीक नहीं कर पाए। तो उस संदर्भ में मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पहले खुद बैठकर कि किसी न किसी, अभी हम सैटेलाइट फोन को भिजवा रहे हैं, हमें ये कनेक्टिविटी मिल जाए। और टेलीकॉम मिनिस्टर से भी मैं बात करना चाहता हूं कि कम से कम सैटेलाइट के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी कुछ जोड़ी जाए। इस दृष्टिकोण से भी हम काम करें।